आप लोगों के समक्ष ये महाभारत की जो कहानी लेकर के चल रहे हैं। जिस समय द्वापर युग के अंत में भगवान कन्हैया ने पार्थ को भेजा था कि आप गोपियों को बुला करके ले जाएं, तो दोस्तों समय बड़ा बलवान होता है। समय हर रास्ते पर मोड़ करके खड़ा कर सकता है। अर्जुन को एक बार अपने ऊपर यह घमंड हो गया था, गुमान हो गया था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। बलवान न होता तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बड़े बड़े दिग्गज योद्धाओं को मौत के घाट नहीं उतार देता। यह पार्थ के हृदय में भावना बनी। मगर भाइयों, कन्हैया के हृदय में वो बात गूंज गई को अर्जुन को अपने ऊपर घमंड है और इनका घमंड दूर करना ही मेरा परम कर्तव्य है। श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा, कि सखा, तो युग द्वापर के अंत में कहे कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने लगे, सुनो पार्थ बलवान। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन एक काम करो, कृष्ण रहे समझाई, सुनो चितलाई पार्थ बलकारी। और लेके गोपिका जइयो वे के करियो मति अबारी। गोपियों को अपने साथ बुला के ले जाओ। और समझाया, रहे कृष्ण समझाए, सुनो चितलाई पार्थ बलधारी, पार्थ बलधारी। आइले की गोपियां जइयो वे ना करियो तनिक अबारी। गोपियों को यहां से हस्तिनापुर ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और रखियो इतना ध्यान, कहे भगवान कथा विस्तारी, कथा विस्तारी। रास्ता में रहते भील बड़े बलकारी, रास्ता में रहते भील बड़े बलकारी। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने, अर्जुन गोपिकाओं को अपने पास से तुम ले जाओ, लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि रास्ता में भील रहते हैं, जो भील बड़े ही बलवान हैं। चोरी करना, लूट मार करना, यह उनका धंधा है। ध्यान रखना इस बात का अर्जुन, कि पार्थ मेरे भैया रेन का होशियारी में जइयो। पार्थ मेरे भैया रेन का होशियारी में जइयो। समझाओ भगवान ने, और वीर धनुर्धारी अर्जुन ने कहो समय तुम रहियो।
रखना इस बात का। महाराज भील है बल में अति बलवान, और लूट पाट इस दिन करते हैं, रखना इतना ध्यान। भैया सुन मोहन की बात, क्रोध अर्जुन को बढ़ियाओ। अब तो सुन के इतनी बात, जोश अर्जुन को बढ़ियाओ। भैया सुन के इतनी बात, क्रोध अर्जुन को बढ़ियाओ। कन्हैया ने तो समझाओ और कही के जाओ, लेकिन ध्यान जब बात को रखियो कि वो भील बड़े ही शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, लूट मार करना सारे दिन उनका काम है, इसलिए समझदारी का काम है। चले जाओ। जो जब बात सुनी है दोस्तों, अरे सुन के मोहन की बानी, बोले तबई पार्थ सुज्ञानी। अर्जुन कहने लगे श्याम, नाही बल पे के फिर गो पानी, पानी पानी रे गजब हुई पानी। कर दई मैंने कौरवन की हानि। हमें भीलों की धमकी दे रहे हो और हमें भीलों की कहानी सुना रहे हो, शायद तुम्हें पता नहीं है मुरलीधर। और अर्जुन बोले, अरे क्या नहीं देखा था कुरुक्षेत्र में, अकेले ही सब दल दो तो नसाई। अरे कहां भीष्म जैसे योद्धा मैंने सरसैया पे देते सुवाई। और दूसरे की बात छोड़ा मुरलीधर, याद होगा तुम्हें पार्थ बोले, हरण सुभद्रा को कर लाए, बाद न तुमने उलो तो जबाई। अरे चक्र व्यूह की रचना तोड़ी, कहता को जाने रे सकल जहान। और कन्हैया जब तक गांडी बहाता है मेरे, दुनिया ये करे और हुई जाए। क्या गुन्नति है उन भीलन की, के बड़े बड़े योद्धा दी हैं गिराई। सोई सुन के बातें अब अर्जुन की, कहे कृष्णा चंद्र मुस्कियाई। हुई अभिमान गो है पारथ को, सो हम नीचो दे कराई। मेरे भैया अर्जुन ने जिस समय घमंड भरी बात बोली और ये कहा कि महाराज अकेले मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह जैसे योद्धा को सरसैया पर सुलाया, कौरवों के वंश की हानि कर डाली, हमारे बल की अंजवाइश तो तुमने भी कर ली थी सुभद्रा हरण के वक्त पर, क्या तुम हमें भूल बैठे? भील हमारे सामने क्या है? कन्हैया सोचने लगे सच है, अर्जुन को अपने ऊपर नाज है, घमंड है और इनका घमंड दूर करना है। कन्हैया बोले, कहने लगे ठीक है, मैं तो जानता हूं और तुम्हारे ऊपर हमें नाज है कि तुम जैसे बहादुर हमारे मित्र हैं और तुम जैसे बहादुर हमारे भाई भी हैं। एक काम करो अर्जुन, गांडीव धनुष और ये बाण बहुत दिन से युद्ध नाय बहु है, इन्हें उठाए के हमारे पास ले आओ, हमू देखें
अर्जुन धनबा देव दिखाई पार्थ बलदाई। धनुष कहां है? वो धनुष उठाइला उन्हें हमू देखे कैसो है। बहुत दिन गए बीत न भई लड़ाई। महाराज श्याम ने कई उनसे समझाई। धनुष बाण देओ हाथ, धनुष बाण देओ हाथ, मैं ही ले बे अजवाए। ओरे बंसी वाले श्याम चाल तेरी समझ में नहीं आई। ओरे बंसी वाले श्याम चाल तेरी समझ में नहीं आई। कन्हैया कहने लगे एक काम करो, वो ले आओ और धनुष बाण हमें दिखाओ। चले अर्जुन धनुष बाण ला करके और कन्हैया के हाथ में दिया। कहा कि लीजिए महाराज। भगवान कन्हैया ने अब पार्थ का घमंड तो वैसे भी दूर करना था उन्हें। आगे बढ़े, गांडीव धनुष को अपने हाथ उठाया और धनुष बाण लेवे के बाद मुरलीधर ने उनका बल जितना भी था छीड़ कर दिया। धनुष और बाण लेकर के धनुष की शक्ति को खींच लिया भगवान कन्हैया ने और कही कि ले अर्जुन, ये तो बिल्कुल सही है। मैं जानता था कि लड़ाई नहीं हुई बहुत दिन से, कहीं ऐसा न हो कि ये बेकार हो चुके हो। लो ये धनुष तुम्हारा बिल्कुल सही। कहे कृष्ण भगवान, कहे कृष्ण भगवान, वीर बलवान न देर लगइयो। अली जो धनुष बाण रे के जल्दी से तुम जइयो। सब बल खींच लो। धनुष और बाण को वैसे ही थोते बाण करने के बाद में पकड़ा दिए और कहा ये तो बिल्कुल सही है अर्जुन, बिल्कुल सही है, ले जाओ जाओ। कहे कृष्ण भगवान वीर बलवान न देर लगइयो, न देर लगइयो। लीजो धनुष बाण रे जल्दी से भैया जइयो। हंसी खुशी से जाओ मती घबराओ न बिलम लगइयो। उन भीलन से नेक जो बच के रहियो, उन भीलन से थोड़े बच के रहियो। कन्हैया ने धनुष बाण पकड़ाओ और जवाब दई पार्थ जे ले जाओ। और बाद में फिर दोहराए कि जय बात फिर कह दई कि बचे रही हो भीलन से। अर्जुन कहने लगे आप घबराइए नहीं, अरे भील हमारे पास आएंगे तो मेरा क्या कर लेंगे। हाँ हाँ। उसी समय अर्जुन ने धनुष बाण लो तरे ना पल की देर लगा।
जब धनुष बाण हाथ में उठाओ, हाय ठीक सामने हो गई रे, जग ठीक सामने हो गई रे, मन सोच रहो बलदाई। धनुष बाण जब उठाओ, सामने छींक हुई गई, महाराज सामने सांप रहो लहराए, असगुन देख के अर्जुन के दिल एक आवे एक जाए। जैसे ही मैंने हाथ में धनुष बाण उठाओ, सामने छींक हुई गई। और क्या हुआ, और महल से कदम रखो आगे, गोरी बेघड़ा उठे दे गहराई, और भैंसा चढ़ो ग्वाल को देखो, फिर रहे स्यारा दादा मोहबाई। और सोचे बालाधारी ने जमाना में विधना कहा रची करदारी। नौजवान साथियों, जिस समय अर्जुन चले हैं आगे के लिए, लेकिन असगुन निहार करके हृदय में भावना कुछ और बनी, दिल कुछ दबने लगा, पार्थ के हृदय में बड़ी बातें आने लगी, सोचने लगे समझ में नहीं आता आज बात क्या है। असगुन निहार करके श्रोता बंधुओं, हृदय में बड़े विचार, गोपिकाओं को साथ लिया, चलने के लिए जब तैयार हुए हैं, लेकिन दिल कुछ दबने लगा। मगर भगवान कन्हैया के भेजे हुए पार्थ आगे को चले। भाइयों, कि कर में बाण लेकर रे, दुलारे चले हैं कुंती मात के। कर में बाण लेकर रे, कर में बाण लेकर रे, दुलारे चले हैं कुंती मात के। आगे को बढ़न लगे हैं जब पार्थ, लीनी संग गोपिका भौरन कर लो धनुष उठाई, कर अभिमान चले आगे को, कर अभिमान चले आगे को, सुमिर के कृष्ण कनाई लीजो खबर बंसी वारे, दुलारे चले हैं कुंती मात के।
धनुष बाण हाथ में लयो, मुरलीधर का ध्यान हृदय में रखा, बढ़ने लगे। अरे रथ में बैठे गोपिका धाई, आगे की सीध लगाई, बोबलधारी मां कुंती को, बोबलधारी मां कुंती को, चलो वीर हरसाई आए। आवे पास कोई हमारे, दुलारे चले हैं कुंती मात के। श्रोता बंधुओं, जिस समय अर्जुन गांडीव धनुष को हाथ में लेकर के चले हैं, गोपिकाओं को साथ में लेकर के आगे को बढ़ने लगे हैं, चलते चले गए, लेकिन हृदय में भावना कुछ और बन रही थी। तो बड़े खुशी के साथ धनुष ले हाथ के बढ़े अगारी। अर्जुन बड़ी खुशी के साथ धनुष ले हाथ के बढ़े अगारी। अब बिकट बनी गए आए रे के तनिकन करी अवारी। धनुष बाण लेके गोपिकाओं को साथ लेकर के बनी में पहुंचे। ए तुरंत अगारी चले स्वभाव के भले, सुनो सरदारी सुनो सरदारी। पारथ को देख के भील दे त किलकारी, पारथ को देख के भील दे त किलकारी। नौजवान साथियों, जिस समय पार्थ आगे को बढ़ते हुए जंगल में पहुंचे हैं और जो दूर से अर्जुन को देखा और गोपिकाओं को साथ में देखा, भीलों ने बहुत खुश हुए। किलकारियां भरते हुए, आवाज लगाते हुए कहने लगे, आज तो परमात्मा ने घर बैठे शिकार भेज दी। उसी समय मेरे भैया कि देख पार्थ को भील सब खुशी भय है अपार, और घर बैठे शिकार तुम भेज दई करतार। भील सब भगवान से विनती करने लगे और सोचने लगे, परमात्मा ये तो अच्छा हुआ, अरे कहां जाते लूट मार करने के लिए, आज तो यहां हाँ माल ही माल है। कुंती नंदन के निकट और पहुंच गए तत्काल, घेरो चारों ओर से सुनो यगारी हाल। जहां अर्जुन रथ पर बैठे हुए थे, भील चारों तरफ से दौड़े, पार्थ को घेरा और पार्थ को घेर करके भील कहने लगे, इस तरह से तुम निकल के नहीं जा पाओगे। क्या मतलब? भील कहने लगे कि यहां का
का राजा मैं ही हूं और यहां पर जो भी कुछ करता हूं मैं ही करता हूं। सोई आगे बढ़ के प्रार्थने के उनको वचन सुनाओ। अर्जुन कहने लगे, अरे भीलो काहे के चक्कर में हो? हाय आगे बढ़ के अर्जुन ने कहे उनको वचन सुनाओ। कहने लगे, अर्जुन क्या कह रहे हो? भील कहने लगे, घबराओ नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूं। है बड़े दिनन के बाद में भील बोले, बड़े दिनन के बाद में के समय लूट को आओ। बड़े दिनन के बाद में के वक्त लूट को आओ। और भील बोले, महाराज म्यान से खींच लई तलवार, बड़ी आगे कोई अर्जुन को यार दई जबर ललकार। आगे बढ़ के भील बोले, और सुनो हमारी न बढ़ो अगारी बलकारी पारथ बलवान। चाहो जिंदगी करो न देरी धर देव धरती धनु सरबान। और जवाब दो भीलन ने, अर्जुन अरे कौन हौसला में भूले हो सब रीति है ठसक भुलाई। और जो है गहना मानो कहना हंसी खुशी से देव गहाई। और सुन के बातें अब भीलन की गुस्सा गई थी बदन में छाई। और धनुष बाण कर लो वीर ने तब भीलन सो कही सुनाई। मेरे भैया आगे बढ़ करके भीलों ने जिस समय म्यान से तलवार खींची और कहने लगे, अर्जुन यह कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है, यह कौरव की सेना नहीं है, जैसे तुम मौत के घाट उतार दोगे। आज या तो हंसी खुशी से जितने भी गहना है वो उतार करके और आप हमें दे दो। अगर तुमने हमारे कहने से ऐसा नहीं किया तो हम अपने हाथ से लूट मार करना भी जानता हूं। अर्जुन कहने लगे, अरे भीलो क्यों बेमतलब में कायरों की तरह से गाल बजा रहा है? शर्म नहीं आती तुझे गाल बजाते हुए? तू जाने ना मोई। अर्जुन बोले, और तू जाने ना मोई बताई दूं तो ये बात सुन मेरी। और सुन ले नीचे गमार रे के बुद्धि नहीं अब तेरी। तू सुन ले नीचे गमार रे के बुद्धि गई तेरी मारी। तुम हमें नहीं जानते हो।
होशियार करी अंधेरी। अब ले तलवारी उठाई करे मत देरी, ले तलवारी उठाई करे मत देरी। आगे बढ़कर के पार्थ कहने लगे, कमबख्तो, शायद तुमने मेरा नाम भी नहीं सुना होगा, बेमतलब में बातें कर रहे हो, गाल बजा रहे हो, तुम हमें नहीं जानते। अरे हूं मैं कुंती को यो तारी। समझाए कि पार्थ बोले, हूं मैं कुंती को यो तारी और अर्जुन वीर रे महाबलकारी। अरे कौरव की सेना सारी मैंने काट काट के डारी। उसी समय अर्जुन कहने लगे, तुम पहचानते नहीं हमें, शायद भूल गए हो, मैं वही अर्जुन हूं। अरे दर दर घर घर जगह में चाह रहा है अवतार रे पार्थ बलवान है। गंडी बहात में मेरे के जाको जान तू है सकल जहान। और बोले, कुरुक्षेत्र के मैदान में दिन और रात हाई बजी तलवारी। दुनिया जाने मोय पहचाने के अकेले ही दल सब दो नसाई। सोई बातें सुन के अब अर्जुन की सब ही भील रे गए झुझलाई। दोस्तों, जिस समय आगे बढ़ करके अर्जुन से भील भिड़ जाते हैं और कहने लगे हैं कि तुम्हारे पास कोई बहादुरी नहीं है, तुम्हारे पास में सिर्फ एक बड़ी बहादुरी है कि तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाइयां करना जानते हो, और अपने मुंह से बड़ाई करने वाला इंसान वो कुछ नहीं होता है। अर्जुन, जंगल में उसी समय अरे भील गए खिसियाई के मुंह से बन रहे बलधारी, मुंह से बन रहे बलधारी। वो वक्त हाथों का छोड़ के अब मुंह से नहीं बलधारी। समझाए कि भील बोले,
भील गए खिसियाई के मुंह से बन रहे बलकारी, जो मुंह से बन रहे बलकारी। वो वक्त हाथों का छुआरो न अब मुंह से तुम बलधारी। ले मेरी बात अभिमानी, लियो तुम बात अभिमानी। इनकारी यदि कर दई होएगी खत्म ये जिंदगानी। और बिना दिए धन माल लौट के तुम नहीं जाओगे। समझ आए कि भील बोले ऐसे नहीं जा पाओगे तुम। बिना दिए धन माल लौट के तुम नहीं जाओगे। क्रोध अर्जुन को आएगा, ओ क्रोध अर्जुन को आएगा। सुन भीलन की बात के फौरन धन हाथ लो। अर्जुन कहने लगे और एक कमीन, सूरवीर का यह धर्म नहीं होता है युद्ध क्षेत्र में जाकर के वीरों के सामने गाल बजाए। इसलिए पार्थ कहने लगे गाल क्यों बजा रहा है कि मैं ताल ठोकता जाता हूं, तू बातें करता जाता है, बातें करता जाता है। कसा नारियन की नाही नाहक चेटक दिखलाता है। करकसा नारियों की नाही नाहक चेटक दिखलाता है। जवाब दिया, जब युद्ध करने का तेरा इरादा है तो गाल क्यों बजा रहा है? दोस्तों, जो ये शब्द सुने हैं अर्जुन के, तो भील समझाए कि बोले जितना भी जेवरात है गोपियों पर वो सब जेवरात उतार के दे दो, अन्यथा तुम्हारी भलाई नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मौत में बदल दी जाएगी। भील रहे हरसाई पार्थ खिसियाई कहीं समझाई। और जो है वीर करे क्यों देरी, ले तलवारी उठाई। और कमीना, हाँ बहादुर लोग कभी युद्ध में जाकर के गाल नहीं बजाते। अगर तेरी भुजाओं में मां का खौलता हुआ गरम गरम दूध है तो खींच तलवार। तुम सबरे हो या चोर करे क्यों शोर, मौत तेरी आई, मौत तेरी आई। तो इतनी कई के लीनो धनुष उठाई, इतनी कई के लीनो धनुष उठाई। दोस्तों, आगे बढ़ करके अर्जुन ने धनुष हाथ उठाया और कहने लगे कि मैं समझ गया कि तुम्हारी मौत है और तुम मानोगे नहीं। भील कहने लगे तो तुम भी ऐसे नहीं मानोगे, हम जानते हैं तुम भी नहीं मानोगे।
सोई भी लगे खिसियाए रे एक संग सब ही टूटे। दोस्तों, जंगल के बीच में सोई भी लगे खिसियाए रे एक संग धर के टूटे। और दशा देख के अर्जुन के बन बीच में छक्का छूटे। महाराज पार्थ ने लीनो बाण चढ़ाई, पर ईश्वर की गते सके ना रण में बाण चलाई। बाहरे समय बाहरे वक्त, महाराज पार्थ ने लीनो बाण चढ़ाए, पर ईश्वर की गति सके ना रण में धनुष चलाई। वही अर्जुन जिनके गांडीव धनुष की टंकार से गर्भिणी औरतों के गर्भ गिर जाते थे, वही अर्जुन जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म जैसे योद्धा को सरसैया पर सुलाया था, वही अर्जुन आज जंगल में घिरे हैं, धनुष उठाया लेकिन काम नहीं कर रहा। प्रमाण तो यहां तक देखा है सब उस महाभारत में, शास्त्र में, सीधो भवन बाण भूप पारथ ने बहुत चलाओ है, और तीन लोक को विजय करैया आज का मनायाओ है। दोस्तों, वही अर्जुन बड़े बड़े जन सूरहने है काल तलक घबराओ है, और वो भी समय था यार एक दिन घर घर बिगुल बजाओ है। वो भी समय था एक दिन पार्थ की घर घर में जय जयकार हो रही थी। आज वो भी समय है कि भीलों के बीच में घिरे हैं, धनुष और बाण ही नहीं बल्कि भुजाएं भी काम नहीं कर रही हैं। मेरी तो समझ में सिर्फ एक ही बात आई दोस्तों, समय समय की बात यार, ये समय बड़ो बलकारी है। समय पे पुत्री बाप के संग और समय पति की नारी है। समय बड़ा बलवान होता है। समय पे बिटिया बाप के संग लड़की बन के रहते हो, बड़े समय पे पति की पत्नी बन के रहा। ये समय समय की बात यार, ये समय बड़ो बलकारी है। समय पे पुत्री पिता के संग और समय पति की नारी है। समय पर अंकस भूप भले और समय पे भूप भिकारी है। समय पे प्यारा माता पिता से समय पे प्यारी नारी है। नौजवान साथियों, आज वो धनुष बाण भी सीधा नहीं हुआ। पार्थ हैरान हो गए, सर को पकड़ करके रथ पर बैठ गए, सोचने लगे भगवान श्याम ये क्या हो रहा है। मैं वही अर्जुन हूं
जो गांडीव धनुष की टंकार से गड़बड़ी औरतों के गर्भ गिर जाते थे, लेकिन आज ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों ध्यान रखना कि समय समय की बात है, ये समय बड़ो बलवान। अरे भीलन लूटी गोपिका सो बेई अर्जुन बेईमान। दोस्तों जेवरात जब लूटने लगे हैं भील, पार्थ सर को पकड़ करके बैठ गए। हृदय में कोई बात नहीं आई, सोचने लगे मेरे आंखों के सामने ये दशा। एक जगह तो ये लिखा देखा है कि भीलों ने अपने हाथ से जेवरात उतारे थे, एक जगह यह लिखा देखा है कि गोपिकाओं ने अपने हाथ से जेवरात उतार करके, गहने उतार करके भीलों के आगे फेंक दिए थे। दोस्तों उसी समय अरे पारा था दिल में करे घावा लाई। उत भीलन ने लूट रे मचाई। जितना माल जेबर मेरे भाई, और बन बीच में लोवे छिनाई। दोस्तों जितना भी जेबर था सब उतरवा लिया। हृदय में बड़े विचार हैं, सोच रहे हैं अर्जुन अब क्या होगा, क्या कहूंगा भगवान श्याम से। उन्होंने गोपिकाओं को मेरे साथ भेजा था और मेरे आंखों के सामने गोपिकाओं की दशा। हाय दुर्दशा देख के गोपिकन की लीनी नजर घुमाई। देखा गोपिकाएं अपने हाथ से जेवरात उतार उतार के फेंकने लगी। बाहर समय दोस्तों लिखा तो यहां तक देखा है, कुछ गोपिकाएं तो यहीं पर अपना प्राण छोड़ करके स्वर्ग के लिए चली जाती हैं। कुछ गोपिकाएं अपने हाथ से जेवरात उतार के फेंकने लगी हैं, भीलों से दूर खड़ी हो गई। दुर्दशा देख के गोपिकन की लीनी नजर झुकाई। कोशिश करी हजार रे ना बाण चलो मेरे भाई। मेरे भैया महाराज भी लौट कर रहे मन मानी, कैसे मुख दिखलाए कि अर्जुन मरबेगी ठानी। ओरे बंसी वाले श्याम खेलो तेरो समझ में ना आओ। ओरे बंसी वाले श्याम खेल तेरो समझ में ना आओ।
नौजवान साथियों, पार्थ ने सोचा कि कैसे मुंह दिखाऊंगा, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। अब मैं दुनिया में जीवित नहीं रहूंगा। तो एक जगह यह भी लिखा देखा, अर्जुन दिल हैरान सुना दे ध्यान सभा के भाई, और कैसे मुख दिखाए हैं रे हाथन से चिता बनाई। क्या करूंगा, क्या कहूंगा। अर्जुन ने अर्जुन दिल हैरान सुनाते ध्यान सभा के भाई, और कैसे मुख दिखलावे वे निज हाथन चिता बनाई। मरबे को भय तैयार सुनो सरदार न देर लगाई। उत मन मोहन गए जाने चले हैं कन्हाई, मन मोहन गए जाने के चले हैं कन्हाई। दोस्तों, अपने हाथ से चिता बनाई है, और चिता बनाने के बाद में अर्जुन मरने की जिद ठान बैठे। दोस्तों, महाभारत में कहीं पर यह भी लिखा आया है कि अर्जुन को यहां पर ज्ञान हो गया था कि मैंने अभिमान किया था, जिसका नतीजा, जिसका परिणाम हमें यह मिला। एक जगह यह लिखा देखा कि जब अर्जुन ने मरने की जिद ठानी कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, उसी समय श्री कृष्ण भगवान न देर लगाई। श्री कृष्ण भगवान न देर लगाई। गए अर्जुन ढिंगाई कही समझाई। आगे बढ़ के भगवान कन्हैया पार्थ के पास पहुंचे और जवाब दो, भैया पार्थ मरबे जा रहे हो। महाराज करो है बल पे तुम अभिमान। अरे महाभारत लो जीते, महाभारत लो जीते। समझ गए मैं हूं अति बलवान। तासे सोच समझ ले पार्थ काय को मरवे की ठानी है। तासे सोच समझ ले पार्थ काय को मरवे की ठानी है। दोस्तों, प्रमाण यह भी मिला कि अर्जुन के पास भगवान श्याम गए हैं। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा है कि अर्जुन, तुम्हें अपने ऊपर घमंड था, नाज था कि महाभारत के युद्ध पर मैंने विजय प्राप्त की है, मैं बहादुर हूं। सिर्फ यह तुम्हें दिखाना था कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम्हारा घमंड भी दूर करना था। अर्जुन, इंसान का घमंड दूर करना यही तो मेरा परम कर्तव्य है, और घमंड ही मेरा भोजन है। उसी समय मेरे भैया तब ठाड़े तय अर्जुन पाए न गिर गए मेरे दीन बंधु भगवान। तुम
हमरे बल पर सब कुछ की नौतन पे छाई गो तो अभिमान। अरे जैसो करो भरो मिल बैसो जग में पाई लो अपमान। अब कैसे मुख दिखावे जब को, कैसे मुख दिखावे जग को, सोच की दे अपनी जान। और सोचने लगे, मगर दोस्तों ध्यान रखना, नहीं गर्व चलो काहू को न्याय रूप वो श्री करतार। पेश गई ना बलबानन की बात है बड़े बड़े गए हारी। और घमंड रहो न बराबर को जाको घनो कुटुंब परिवार। और जाने की यो गर्भ तन धन पैता को हुई गौ बंटा धार। दोस्तों समझा करके भीलों को वहां से विदा किया है भगवान श्याम सुंदर ने। पार्थ को भी समझाया है, क्षमा करें।